And this is it's a good problem for J advanced level physics. इसमें दिया है कि there is an inclined plane जिसकी पोर्शन ए बी और बी सी के लेंथ सेम है. बी सी इज स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस, ए बी इज परफेक्टली रफ. इतना रफ है कि ए डिस्क अगर छोड़ी है यहाँ से तो डिस्क को ये रोलिंग मोशन प्रोवाइड करेगा. इट विल नॉट अलाउ स्लिपिंग. और दोनों लेंथ ये सेम है. दिस इज यूनिफॉर्म डिस्क. क्वेश्चन क्या है कि वी रिलीज द डिस्क फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, देन आफ्टर इट रीचेज एट सी, जिसमें सी पहुंच जाएगी, उस समय अगर इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी रोटेशनल एनर्जी का एन टाइम्स हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन. इसके चार ऑप्शन है. वी हैव टू सिलेक्ट वन. ट्राई एंड देन सी द सॉल्यूशन. इसका आंसर आना चाहिए ए. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. एक प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए कि जो डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क जो रोल करती है विदाउट स्लिप. कहीं भी इंक्लाइन प्लेन हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, तो इफ डिस्क रोल्स देन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल इट इज 2 is 2. एंड बेसिकली ये होता है आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, जहाँ के इज रेडियस ऑफ gyration about center or cm you can say, and for disk it is r square by 2. So at this level, yeah, while solving this question we should know this result. किसी भी डिस्क में जो रोल करती है विदाउट स्लिप, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का 2 टाइम्स होती है. तो इफ वी नो दिस फैक्ट तो व्हाट वी कैन राइट हियर कि सपोज ए से बी तक आने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है ई नॉट. तो ई नॉट के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक रोटेशनल एक ट्रांसलेशनल. रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल जैसा भी रेशियो यहाँ दिया गया है, तो रोटेशनल का शेयर हो जाएगा 1/3 ऑफ ई नॉट. ट्रांसलेशन का हो जाएगा ई नॉट बाई 3, सॉरी 2 ई नॉट बाई 3. वी कैन से कि एट बी, पहले बी पे लिखते हैं, बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 2 ई नॉट बाई 3, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ई नॉट बाई 3. जिसमें ये बी से सी पे आएगा, यहाँ फ्रिक्शनलेस है. फ्रिक्शनलेस होने का सीधा इफेक्ट ये होगा कि यहाँ सी एम के बाद टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर से पास होगा, वेट सेंटर से पास होगा. अगर टॉर्क नहीं आएगा तो इसकी ओमेगा नहीं चेंज करेगी, रोटेशनल वेलोसिटी नहीं चेंज करेगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करेगी, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ करती है हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर. दैट मीन्स बी से सी तक आने में जो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी हो सारी ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट होगी. तो अगर मैं सी पर देखूं तो सी पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो बी पे जितनी थी उसमें जितनी सी तक पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होनी है दैट हैज़ टू बी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. लेकिन वो सारी ट्रांसलेशन के हिस्से में जानी है, ट्रांसलेशन के शेयर में जानी है. तो चूँकि दोनों लेंथ सेम है, हाइट जितनी यहाँ से यहाँ कम होगी उतनी यहाँ से यहाँ कम होगी. तो अगर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट कम हुई है तो यहाँ से यहाँ भी ई नॉट कम होगी. ये सारी ई नॉट किस में चली जाएगी, ट्रांसलेशन में. तो सी पर ट्रांसलेशन हो जाएगा बी पर ट्रांसलेशनल, यानी 2 ई नॉट बाई 3 प्लस ई नॉट, दैट इज 5 ई नॉट बाई 3. और यही रोटेशनल हमें क्या मिल जाएगी, जो पहले थी, जो बी पे थी रोटेशनल, वही अब भी रहेगी. दैट विल बी ई नॉट बाई 3, क्योंकि ओमेगा बी सी पोर्शन पर चेंज नहीं होगा. तो
तो जो डिजायर्ड रेशियो है, जो आस्किंग रेशियो है, जो हमें क्वेश्चन में आंसर करना है, दैट विल बी दिस टू दिस रेशियो. सिंपली 5:1. तो आंसर हो जाएगा ए. राइट. तो दिस इज ए एडवांस लेवल प्रॉब्लम. मीन्स या नीट के लिए थोड़ा टफ हुई है. तो इसमें की पॉइंट बस ये था कि एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए. किसी रोलिंग डिस्क में ट्रांसलेशन और रोटेशन का रेशियो क्या होता है 2:1 अगर यूनिफॉर्मली डेंस है. और स्मूथ पार्ट पर ओमेगा चेंज नहीं होती, यानी स्मूथ पार्ट पे इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज. तो जो भी बी से सी तक काइनेटिक बढ़नी है ड्यू टू डिक्रीज इन पोटेंशियल, वो सारी ट्रांसलेशन में कन्वर्ट होगी. राइट.